बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट इरोटिक क्राइम मूवीज को, यानी कि वो मूवीज जिसमें आपको मर्डर मिस्ट्रीज, थ्रिलर और एक्शन के साथ साथ लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन भी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को और इन सारी मूवीज को आप अकेले देखिएगा एंड आई होप कि आपको ये सारी मूवीज अच्छी लगेगी। मैंने इन सारी मूवीज को इनका IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है बनी द किलर थिंग। मूवी की स्टोरी बेस्ड है कुछ फ्रेंड्स पे जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, मगर कार की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्हें एक केबिन में रुक जाना पड़ जाता है और जहां पर वो लोग मदद की तलाश कर रहे होते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक क्रिएचर, एक बनी, उन पर अटैक कर देता है। उनके उन पर, और उसे सिर्फ वो चाहिए होती है। मगर क्यों? वो क्रिएचर कौन होता है, कहाँ से आया हुआ होता है और उसके पास और सीक्रेट्स क्या होते हैं? वेल, ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिए। ये मूवी टोटली इरोटिक, R-रेटेड कॉमेडी और वायलेंस से भरी हुई है और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 4.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9, पॉइजन आइवी 2। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक स्टूडेंट से जो एक न्यू सिटी में आर्ट स्कूल के लिए शिफ्ट हो जाती है और एक लड़के के साथ रूम शेयर करने लग जाती है, और जहां पर जाकर उसे अपने रूम में रहने वाली एक लड़की के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है जो पहले कभी वहां रहा करती थी, और वो उससे इंस्पायर होकर अपने गेटअप को उसी की तरह चेंज कर लेती है, जिस वजह से उसका अपने रूममेट के साथ एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसे अपनी आर्ट प्रोफेसर के साथ अट्रैक्शन हो जाती है जो मैरिड होता है, मगर इन सब के बावजूद अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर कर लेता है, और जहाँ से उसकी लव ट्रायंगल और क्राइम सीन शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की फैंटेसी, बोल्ड और लव मेकिंग सीन जो काफी यूनिक है, और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 4 पार्ट्स हो चुके और 4 पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1996 में और इस IMDb रेटिंग मिलती है 4.4। नंबर 8, वाइल्ड ऑर्चिड। एमिली रीड जो एक फीमेल लॉयर होती है और जो शहर में अपनी एक पहचान और करियर बनाने के लिए मूव कर लेती है, और जिसे एक एनकाउंटर केस के सिलसिले में रियो जाना पड़ जाता है, जहाँ पर जाकर उसकी मुलाकात एक बिलियनियर बिजनेसमैन से होती है जिसके साथ एमिली को अट्रैक्शन होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एमिली का एक क्लाइंट जेरम जो रिच होता है और जिसके साथ एमिली को काम के सिलसिले में मजबूरन रात बितानी पड़ जाती है। अब आगे क्या होता है, उस केस के पीछे का मकसद और वजह क्या होती है, और एमिली अपनी लव लाइफ के साथ साथ इस केस को कैसे सॉल्व करती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी फैंटेसी और लव मेकिंग सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1989 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है वेलकम होम। इसकी स्टोरी शुरू होती है कपल से जिनके रिलेशनशिप रून हो रही होती है, और जिसे ठीक करने के लिए वो कपल इटली के एक रेंटल पैराडाइज में टाइम स्पेंड करने और वेकेशन बनाने के लिए चले जाते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उस पैराडाइज में उनके नेक्स्ट डोर, यानी कि जहाँ पर वो रुके होते हैं, उनका नेबर उनकी वेकेशन का हिस्सा बन जाता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। जहाँ पर दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को ये बात काफी अजीब लग रही होती है। मगर मूवी का क्राइम स्टोरी तब शुरू होती है जब वो नेबर उनके पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो जाता है और उन पर नजर रखना शुरू हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा होता है, उसके इंटेंशन क्या होते हैं और वो कपल कैसे इससे डील करते हैं, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिटीज की थ्रिलर, सस्पेंस, सर्वाइवल और फैंटेसी सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 5.2 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है डीप वाटर। एक लविंग हस्बैंड जो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर से बहुत प्यार करता है, मगर शादी के कुछ सालों के बाद उनकी मैरिज लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है, और डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को हर चीज की आजादी दे देता है ताकि वो मैरिड रहे और उसकी वाइफ हैप्पी। जहाँ पर उसकी वाइफ उस आजादी में अफेयर्स और अपने डिजायर पूरा कर रही होती है, स्ट्रेंजर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ भी। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसका हस्बैंड इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, जेलिस होता है और गुस्से में
अपनी वाइफ के सारे लवर्स को एक एक करके मारने लग जाता है। मूवी में काफी बोल्ड और फैंटेसी सीन है जो आपको एक ओपन मैरिज या वाइफ शेयर मूवीज फील कराएगी, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5, किलिंग मी सॉफ्टली। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस पे, जो एक अच्छी जॉब के साथ साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होती है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक स्ट्रेंजर से जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और जिसे एलिस डेट करने शुरू हो जाती है और बहुत ही जल्द उसके साथ शादी कर लेती है, जहाँ पर वो दोनों दूसरी जगह पे शिफ्ट होकर रहने लग जाते हैं और जिसकी वजह से एलिस काफी ज्यादा खुश होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसे अपने हस्बैंड के पास्ट और सीक्रेट्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एलिस की मैरिड लाइफ और मूवी की स्टोरी क्रिटिकल होना शुरू हो जाती है। अब वो सीक्रेट्स क्या होती है, एलिस कैसे उसे डिस्कवर करती है और इसके हस्बैंड के पास्ट क्या होता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज की क्राइम मिस्ट्रीज, लव स्टोरी और इरोटिक सीन जो आपको बोर नहीं होने देती है और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 4 की मूवी की जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। सैवेजेस। बेन और कॉन जो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं और दोनों मैक्सिको के शहर में ड्रग्स का बिजनेस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बेस्ट क्वालिटी की वीट उगाकर उन्हें बेच रहे होते हैं और एज आ फ्रेंड्स वो दोनों हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, एक गर्लफ्रेंड भी। मगर मूवी का टर्न बनता है जब एक पावरफुल ड्रग डीलर उन्हें एक ऑफर देता है और वो दोनों उसका ऑफर ठुकरा देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग डीलर उन्हें सबक सिखाने और उन्हें मनाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर देते हैं। बट इट इज़ सैवेज, जहाँ पर वो दोनों उनकी बात मानने और गुटे टेकने के बजाय उन्हें मारने लग जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने। मूवी टोटली एक्शन, क्राइम और बोल्ड सीन से भरी हुई है और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3, अ परफेक्ट मर्डर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक वेल्थी कपल, एक हस्बैंड और एक वाइफ से, जिसमें उसकी वाइफ एक यंग और एट्रैक्टिव लड़के के साथ अफेयर कर रही होती है और छुप छुप कर उसे मिल रही होती है। मगर फिर उसका हस्बैंड जो अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता लगा लेता है और ये भी कि उसका लवर एक फ्रॉड है जिसने सिर्फ पैसों के लिए उसकी वाइफ के साथ प्यार का नाटक किया होता है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब उसका हस्बैंड अपनी वाइफ की लवर को एक काम करने के लिए पैसे देता है, यानी कि उसकी वाइफ की लवर को उस फ्रॉड को अपनी बीवी को मरवाने के लिए। Killing my wife. इस मूवी की स्पेशलिटीज के सस्पेंस, ड्रामा और थ्रिलर। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, वाइल्ड थिंग्स। मूवी में हमें एक प्रोफेसर दिखाया गया है जो एक स्कूल में गाइड काउंसलर होता है और काफी एट्रैक्टिव भी। मगर उसके स्कूल के उसी प्रोफेसर के स्टूडेंट उस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने उन दोनों के साथ जबरदस्ती की है और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। बट ये इल्जाम गलत साबित होता है और उस प्रोफेसर के खिलाफ गलत केस करने के बदले में उसे भारी रकम मिलती है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब ये सब एक प्लान का पार्ट होता है उस प्रोफेसर और उन स्टूडेंट का जिन्होंने ये इल्जाम लगाया था पैसों के लिए। मगर फिर इस केस में इन्वेस्टिगेट करने वाले एक पुलिस ऑफिसर ये डिस्कवर कर लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए और सबूत हासिल करने की कोशिश करने लग जाता है। अब तक इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं और चारों पार्ट्स में आपको फुल ऑन फैंटेसी, लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन भी देखने को मिलेगी और ये इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। इसके सारे पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है सिवाय लास्ट पार्ट को छोड़कर। इसके फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 1998 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.6। नंबर 1 पर है स्विमिंग पूल। सारा मार्टन जो एक सक्सेसफुल ब्रिटिश क्राइम नॉवलिस्ट होती है, यानी कि क्राइम स्ट्रिप पर लिखने वाली नॉवलिस्ट, और जो अपनी नेक्स्ट बुक लिखने के लिए अपने पब्लिशर या कहो कि अपने बॉस के समरहाउ जाती है। मगर उसके पब्लिशर की डॉटर भी वहां पर पहुंच जाती है अपनी वेकेशन में, जो यंग और काफी ब्यूटीफुल होती है और इन सब के साथ साथ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी जो अपनी लाइफ बेमतलब जी रही होती है। बट फिर सारा को अपने पब्लिशर की डॉटर की लाइफ में दिलचस्पी होने शुरू हो जाती है और वो उस पर एक नोवेल लिखने लग जाती है, जहाँ पर उसे उसकी लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते इसकी स्टोरी एक क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो कैसे, ये आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके ड्रामा, स्टोरी और इरोटिक सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और 6.3 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 हॉलीवुड की इरोटिक क्राइम मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवी उसका नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आप एक रियल लाइफ पर बेस्ट मूवीज देखना चाहते हो जिसमें आपको रियल पीपल के रियल स्टोरीज के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 5 बेस्ट ऑफ इरोटिक बायोग्राफी मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।